राम का जन्म हो गया, नारायण का राम के रूप में जन्म हो गया और राम जी का अयोध्या से वनवास हो गया और राम जी अयोध्या से चल करके दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे। और जब विचरण कर रहे थे तो क्या ढूंढ रहे थे? सीता जी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सीता को कोई तब तक चुरा करके ले गया था। तो राम जी हे खगमृग हे मधुश्रेणी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? खगमृगों से पूछ रहे हैं। भोलेनाथ ने देखा कि देखो मेरे भगवान लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। तो भोले बाबा ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चला मलोचन सावन। हे मेरे भगवान सच्चिदानंद, आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। भोले बाबा के साथ जो देवी थी ना, कौन सती, देखो मोड़ खराब हुई। सुना सती जी सोचने लगी है इनकी मेरा भोले बाबा इनके वही सारी दुनिया तो शंकर को प्रणाम करती है। शंकर जो राजकुमार को प्रणाम कर रहा है वो भी सच्चिदानंद कह रहा है, जो न सत्य है न चित्त है न आनंद है। सच्चिदानंद उसे कहा जाता है जो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान। और ये जिसको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को किसने चुरा लिया, कौन ले गया, उसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? पूछा बोले ना तो मैंने सच्चिदानंद कैसे कह सकते हैं? भोलेनाथ ने समझाया, देवी सुनो, जासु तथा कुंभज गति सुनाई सुनाई स्वयं इष्ट देव रघुवीरा सेवन जा सदा धीरा। देवी जिस भगवान की अध्ययन की कथा सुनकर के आ रही है ना, वही भगवान तेरे सामने प्रकट हो रखे हैं। इसलिए सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, जिनकी मैं अभी कथा सुनकर के आ रहा हूं, वही मेरे भगवान प्रकट हो रखे हैं। देवी इनको प्रणाम करो, प्रणाम। बोले मैं नहीं मान सकती। क्या बोला कि मैं नहीं मानू कि भगवान, मैं ऐसा नहीं जानता। अरे जिसको ये पता नहीं है कि मेरी पत्नी को किसने चुरा लिया। माताओं मुझे पता है कौन बात कर रहा है, इधर देखो अपने आप मुझे सब पता है कौन एक दूसरे से बात, यहाँ से सब दिख रहा है। आज जोड़ के निवेदन है, मान करो, केवल जब तक आप यहाँ बैठे तब तक चुप रहो थोड़ा। आपको अपने बगल वाले की कसम है जो आपने एक दूसरे से बात अब बगल वाले को सुरक्षित रखना चाहते हो तो मत करो, और जबरदस्ती बात दिखाना तो एक तरफ। इधर देखो, मुंडी सीधी रखो, बिल्कुल करके तो देखो फल मिलेगा। इस कथा का फल एक साथ मिलेगा जब आप चाहोगे। बोल देना भगवान से, शिव जी तेरे रथी देवता में जो कथा सुनी थी, जिस दिन आपके ऊपर कोई आपत्ति काल विपत्ति काल आ जाए तो कह देना महादेव से कि तेरी कथा सुनने को उसका फल दे। तो भगवान वहां नहीं प्याज देगा। बोलो जय श्री राम। तो शिव जी समझाने लगे, देखो देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहेगा, कहीं निगम पुराण देखो देवी, वेद इसको नेत नेत कह करके पुकारता है, वही भगवान हमारे सामने प्रकट हुआ है। प्रणाम कर लो इन्हें। इधर सुनो, सती जी को समझाया, सोई राम व्यापक भुवन ब्रह्म निकाय पति माया धनी
अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र निज रघुकुल मन। शिव जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन सती ने एक नहीं माना। तो भगवान शिव जी बोल पड़े, देवी जो तुम्हारे मन अस संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में ज्यादा ही संदेह हो रहा है ना कि जो घुमड़ लगी हो जो भगवान की, जाओ परीक्षा लो। आपको पता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या राहुल खान वगैरह रखे सुन नहीं रखे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शिव जी समझा रहा है कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। सती समझने के लिए तैयार नहीं है तो भगवान को लगा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जाओ देवी परीक्षा लो। तो सती जी गई महाराज और सोचने लगी कि क्या परीक्षा लूं, कैसी परीक्षा लूं मैं इनकी। राम जी के सामने दंडिकारण्य में प्रकट हो गई, सोच रही है तो विचार करती है। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता करि रूप आगे सोई चले पंथ की जहिया भगवान राम अपनी पत्नी को खोज करके जा रहे थे। तो सती जी ने सोचा कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, मैं इसकी पत्नी बन जाती हूँ। यदि ये भगवान होगा तो मुझे पहचान लेगा कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, और यदि ये साधारण मनुष्य हुआ तो ये मुझे गले लगाएगा। ये भी मैं तो बोलने लगूंगा इसलिए मैं ये काम करती हूँ। तुरंत गई महाराज और इस सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया और राम जी के आगे आगे चल। लखन जी तो पहचान के राम जी जब इस देवी के पास गए तो भगवान ने कहा मेरी माँ सती मेरी पत्नी का रूप धारण कर रखा भाई। तो राम जी सामने गए क्योंकि ये आगे आगे दौड़ रही थी। भगवान राम आगे पहुंचे और प्रणाम करने लगे इसको। क्या कहा, जोड़ी प्रभु कीन प्रणाम पिता समेत दीन निज नामो कहाँ बहोरी कहाँ प्रसुकेतु विपिन अकीन फिर जोड़ी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राम देखो इधर देखो मेरी ओर। राम जी कहते हैं हे माता जी प्रणाम, मैं दशरथ का नंदन राम आपको प्रणाम करता है। माता जी प्रणाम। कहाँ बहोर कहाँ प्रसुकेतु विपिन अकेले हेतु, अरे आप इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हो। कहाँ बहोर कहाँ प्रसुकेतु, मेरा भगवान शंकर कहाँ है। प्रसुकेतु प्रस मतलब बछड़ा, बछड़ा का अर्थ होता है धर्म। इसलिए है धर्म के झंडे को लहराने वाले धर्म की पत्नी शिव जी की पत्नी मेरा भोलेनाथ कहाँ है। आप इस जंगल में अकेली अकेली क्यों घूम रही हो। कहाँ बहोर कहाँ प्रसुकेतु विपिन अकेली, तुम इस अकेली अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो। मेरा भोलेनाथ सुन रहे हैं आप। सती जी के तो होश हो गए। सती जी सोच रही है मैं तो राम जी की पत्नी, मैं तो सीता के रूप में खड़ी हूँ, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो राम है ये साक्षात कौन है बोलो, भगवान। जिनको मैं साधारण मनुष्य समझ रही थी ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ये तो साक्षात भगवान है। मन में सोच रही मैं संसार कहा न माना निज ज्ञान राम पर आना जाए उतरे अब देहो कहाँ और उपजा मैं संकर कर कहा न माना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने भगवान शिव का कहना नहीं माना। अब मैं कम सोच मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
जो मैंने शिव जी का कहना नहीं माना। इतना कहकर के वो सती जी अपने नेत्र बंद कर दिए। जैसे नेत्र बंद किए महाराज, तो सती जी को भगवान का वो विराट स्वरूप दिखाई दिया। जैसे भगवान ने अर्जुन को दिखाया, ऐसे ही सती जी को भी भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हो गए। क्या देखा? बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, बहुरी विलोलो नयन उगारी, कछु न देखता दक्ष कुमारी। आंख उसने बंद किए तो भगवान का विराट स्वरूप दिखाई दिया, लेकिन जब फिर से आंख खोली तो कछु न देखता दक्ष कुमारी, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर इधर उधर देखी कि भगवान का वो विराट स्वरूप कहाँ चली गया। जहां इधर उधर देखा तो फिर क्या दिखाई दिया? आगे राम सहित श्री राधा, सामने क्या देख रही है कि राम लखन और सीता। इधर देख रही है तो इधर भी राम लखन सीता, पीछे देख रही है तो पीछे भी राम लखन सीता, चारों ओर उसको राम लखन सीता ही दिख रही है महाराज। इसमें तो हो गई क्या? कुछ कह ना पाई, इसलिए भोले बाबा के पास चली गई। समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, हीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब भोले बाबा के पास चली देवी चल करके गई ना कौन सती, तो गई महेश समीप भोले बाबा के पास जब गई तो भोले बाबा ने हंसते हुए पूछा, देवी दीन परीक्षा कवन विधि, कैसी कैसी परीक्षा ली तूने वो तो बता। राम जी की परीक्षा भी ली कि नहीं, और यदि परीक्षा ली है तो कौन विधि से परीक्षा ली है वो मुझे बता। कैसी कैसी परीक्षा ली तूने राम की? बोले भोलेनाथ ये तो मैं आपको कल बताऊंगा। क्या बोला? भोलेनाथ ये तो मैं आपको कल बताऊंगे, और हम भी आपको आप कल बताएंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम, शेष चर्चा कल होगी। बोल भगवत्सल भगवान।